तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली क्लास 12 का पेपर हो चुका है लीक। इसमें से आएगा 100% डिट्टो। जल्दी जल्दी इसको देख के जाइए। मेरे पास पेपर आ चुका है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं हिंदी से मेरे पास सेट ए है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको देख के जाए। ओटी तो आप कर ही ले, ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, 12 बजे रिव्यू आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जग जीवन का भार लिए फिरता है। तो आप इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कहाँ अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? तो देखिए, धूत कहो अवधूत कहो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाजार कब जाना चाहिए? तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ये पाठ है बाजार दर्शन। तो हमें बाजार तब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जब मन खाली नहीं रहेगा तो हम फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और अगर मन खाली रहेगा तो हम ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जो फालतू है, जो हमारे बिना काम किए। ठीक है, तो हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया? तो देखिए, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। इसमें द ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, लुट्टन जो पहलवान था उसने चांद सिंह को हराया था। देखिए, बार बार कह रहा हूँ, डिट्टो फंसेगा 99%, एज ए टीस फंसेगा। करके जाइए इसको, मेरी बात ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके हाथ में रह जाएगा बस पछताना। ठीक है, जल्दी जल्दी। क्लास 10th वालों ने भी यही गलती की थी कि मेरा वीडियो देख के नहीं गए थे और फिर बोल रहे थे सर आपकी पीडीएफ से आया लेकिन हम देख के नहीं गए। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा वीडियो देख के जाएँ, आराम से जाएँ, परीक्षा में घबराए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए, जूझ जो पाठ है उसके लेखक है आनंद यादव। इनका पूरा नाम आप याद रखिए, आनंद रतन यादव। ठीक है, आनंद रतन यादव इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो आनंद यादव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूझ पाठ के ये लेखक हैं। वितान कविता जो वितान आपकी बुक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जूझ पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद रतन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम का पूछा गया है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, विजुअल भी है, नेट भी है, बाइट भी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, बच्चे रिक्त स्थान में होंगे। तो देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कि हमारे माँ पिता आएंगे, घोंसले से झांक रहे हों बार बार कि हमारे मम्मी पापा आएंगे और हमारे लिए खाना भोजन लेके आएंगे। ठीक है, तो प्रत्याशा में है, वो इंतजार कर रहे हैं उनका बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में 100% फंसेगा। ठीक है, भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? लक्ष्मीन। ठीक है, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वितान से पूछा गया है, सोंदलेकर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? तो देखिए, सोंदलेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, नाटक में पात्रों की संख्या। तो देखिए, नाटक में आपको पता ही है, नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और एकांकी पूछा जाए तो एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव। तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, और क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना कीजिए। तो देखिए, मात्राओं की गणना की जाती है उसे कहते हैं मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे कहते हैं वार्णिक छंद। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नभ का अर्थ क्या है? तो देखिए, नभ आकाश का पर्यायवाची होता है, आकाश को ही नभ कहा जाता है, अंबर इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? नभ। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सही जोड़ी इसमें दे रखी है। ठीक है, स्तंभा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बात की चूड़ी मर जाना। तो देखिए, बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात नष्ट हो जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। तो देखिए, इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं, अवधूत। तो देखिए, अवधूत किसे गाया गया है? अवधूत यानी कि सन्यासी से किसकी तुलना की गई है? सीरीज के फूल की तुलना की गई है, तो इसकी तुलना की गई है सन्यासी से। ठीक है, तो अवधूत में क्या आ जाएगा? सीरीज के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिल्वर वेडिंग। तो देखिए, सिल्वर वेडिंग में एक मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। इनके बारे में बताया गया है, ये पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा यशोधर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो देखिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु आप बिल्कुल याद रखिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए, आने के पूरे चांस है, डिट्टो फंसेगा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, चौपाई छंद। तो देखिए, चौपाई छंद आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चौपाई कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तत्सम। तो देखिए, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें संस्कृत के मूल शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, और तद्भव जिसमें हिंदी के मूल शब्द पाए जाते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द में कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा? आपका संस्कृत के मूल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उषा का जादू कब टूटता है। तो देखिए उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ठीक है, उषा मतलब क्या है, जो मतलब सुबह सुबह ओस गिरती है। ठीक है, तो वो कब टूटेगी, सूर्योदय होने पर टूट जाएगी। ठीक है, तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो आप सभी को पता है पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, 2 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, परीक्षा में 100% फंसेगा, डिट्टो एज इट इज। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए इतने। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, आईएमपी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। देखिए रेडियो नाटक एक छोटा लघु रूप होता है, तो इसकी अवधि 15 से 20 मिनट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, और शब्द शक्ति अगर पूछा जाए तो वो भी 3 प्रकार की होती है। शब्द गुण के मैं प्रकार बता देता हूँ, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, तो 3 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा घर कर लेना। तो देखिए दूसरा घर कर लेना का अर्थ होता है दूसरा पक्ष ग्रहण कर लेना। एक इसका ये आंसर हो सकता है, या एक ऐसा हो सकता है कि दूसरा विवाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा जाएगी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें कहेंगे केवल विशेषण। ठीक है, तो ये इसका आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य आपको लिखना है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो बिल्कुल परचेजिंग पावर हिंदी में आपको पता है, इसका इंग्लिश में इसे क्रय शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले परचेजिंग पावर का क्रय शक्ति अर्थ होता है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। करेक्ट बात है ये, तो इसमें सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए शिरीष का फूल बिल्कुल सहज सरल होता है, गर्मी में भी, गर्मी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसकी प्रचंड गर्मी में भी ये ऐसा का वैसा ही रहता है, बिल्कुल सहज। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, असत्य बात आ जाएगी, कठोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे। तो बिल्कुल सही बात है, 1922 में ही राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो गए थे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि कहानी का नाटक रूपांतरण बिल्कुल संभव है, इसका रंगमंच पर प्रदर्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, पात्र बना के, तो इसमें क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो देखिए बिल्कुल गलत बात है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रति तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए बातूनी विशेषता बता रही है किसकी, प्रिया की विशेषता बता रही है कि प्रिया कैसी है, बातूनी है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो देखिए बच्चे ऐसी प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि हमारे माता पिता आएंगे और हमारे लिए भोजन लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, 2 नंबर आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। तो देखिए उषा कविता में भोर के नभ की तुलना की गई है नीले चौके से। ठीक है, तो उसमें आप ये वाला कर सकते हैं, नीले चौके से, स्लेट वाला। ठीक है, स्लिट। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, 2 नंबर आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा तो बिल्कुल देहाती हो गई थी, वो उनको दलिया वगैरह खिलाती थी, खिचड़ी खिलाती थी। ठीक है, तो इसमें आप 2 नंबर आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पे क्या असर होता था। देखिए ढोलक की आवाज़, जो पहलवान जब ढोलक बजाता था, जब पूरी तरह से पूरा गाँव मलेरिया हैजे आदि से पीड़ित था, तो उस समय क्या ढोलक क्या कार्य करता था, संजीवनी बूटी का कार्य करता था एक प्रकार से। ठीक है, सब में एक उत्साह की लहर दौड़ जाती थी, एक करंट पैदा हो जाता था। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला कर सकते हैं। या फिर ये लेखक ने सीरीज़ को कालजयी अवधूत क्यों कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ 100% डिट्टो फंसेगा, एज इट इज फंसेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इस चैनल को देख के जाएँ, पूरा सब्सक्राइब करके जाएँ, सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो लेखक ने सीरीज़ को कालजयी अवधूत इसलिए कहा है क्योंकि देखिए जिस प्रकार सन्यासी होते हैं, जो जिन्हें कोई मतलब नहीं रहता है दुनियादारी से, तो जिस प्रकार सन्यासी रहते हैं, वो ऊंच नीच जाति धर्म को छोड़कर जिस प्रकार वो इंजॉय करते हैं, अपने जीवन का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो उस प्रकार ही शिरीष है। शिरीष ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में जब चिलचिलाती धूप होती है, तो उसमें भी ये ऐसी छाया देता है। ठीक है, सबके लिए परोपकार का कार्य करता है, तो इसलिए इसकी तुलना कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी से की गई है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रति लगाव से पहले उसके अकेलेपन प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। देखिए ये वाला कर सकते हैं आप, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ, तो देखिए यशोधर बाबू की पत्नी जो थी वो समय के साथ ढल सकने में सफल हुई थी, लेकिन यशोधर बाबू ऐसे असफल रहे थे, क्योंकि देखिए यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो न्यू कल्चर को फॉलो करने लग गई थी, वो एक नई संस्कृति को फॉलो करने लग गई थी, ठीक है। लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो अभी भी मंदिर जाते थे, पाठ करते थे, ठीक है, तो वो अभी इस संस्कृति में नहीं ढले हैं, ठीक है। और जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो ऐसा लिख सकते हैं आपके कटे वहाँ की ब्लाउज पहनने लग गई थी, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। तो आपको 2 नंबर इजीली आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचार लेखन वाला कर सकते हैं आप। समाचार लेखन 6 ककार, तो बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाचार के 6 ककार होते हैं, देखिए कौन, क्या, कब, कैसे, कब, कहाँ और किस लिए। ये आपने अगर लिख दिए तो आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। समाचार के 6 ककार होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही से तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो जहाँ शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव तो संचारी भावों से संयोग होता है, वहाँ पे करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सोटा छंद की परिभाषा लिख सकते हैं आप। अभिधा शक्ति शक्ति लिखते हैं, तो देखिए अभिधा लिख सकते हैं आप कि जहाँ सामान्य बात हो, सामान्य बात को इजीली ग्रहण किए जाए, आसानी से समझ में जाए, जैसे कि मेरा नाम सोहम है, ठीक है, मेरा नाम मोहन है, कोई भी, मेरा नाम राम है, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये आते हैं अभिधा शक्ति शक्ति में, तो 2 नंबर आपको ईजिली प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहावरे और लोकोक्ति में यहाँ पे अंतर पूछे गए हैं, तो देखिए मुहावरे लोकोक्ति में अंतर कर सकते हैं आप। देखिए मुहावरा तो एक प्रचलित जो सेंटेंस होता है उसमें चमक उत्पन्न करने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति क्या होता है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। और मुहावरे में क्या आ जाएगा, कोई सा भी मुहावरा ले सकते हैं आप, जैसे कि अंधे को सहारा एकमात्र, ठीक है, वो वाला कर सकते हैं आप, अंधे की लकड़ी वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए ईश्वर के अनेकों नाम है, तो देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक है, अनेकों नहीं आएगा, ईश्वर के अनेक नाम हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, तो बिल्कुल देखिए गलत सेंटेंस है, इसमें आप कर सकते हैं मुझे केवल 20 रुपये चाहिए, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, ठीक है, दोनों इजी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, देखिए प्रश्नवाचक इसको बनाना है, तो बिल्कुल ईजी, ये तो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है कि इसमें आप क्या लगा दीजिए, सीधा सीधा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। 15 वर्ष बीत गए, इसको आश्चर्य सूचक बनाना, तो देखिए आश्चर्य कैसे कि अरे 15 वर्ष बीत गए, ऐसा करके आप आश्चर्य वाचक इसको बना देंगे, अरे करके अरे, और इसमें पीछे ये डंडा लगेगा ऐसा वाला, विस्मयादि बोधक इसे चिन्ह बोलते हैं, तो अरे 15 वर्ष बीत गए, ऐसा करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तुलसीदास जी का कवि परिचय पूछा गया है, तो देखिए तुलसीदास वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन का भी याद रखें, हरिवंश राय बच्चन की मैं रचनाएं बता देता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है। तुलसीदास का यहाँ पूछा गया है, तो देखिए 2 रचनाएं, तो देखिए इनका रामचरितमानस लिख सकते हैं आप, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ठीक है, विनय पत्रिका, कोई सी बात आप कर सकते हैं। भाव पक्ष कला पक्ष में क्या आ जाएगा, तो देखिए तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में एकमात्र जो भगवान थे राम भगवान, उनके बारे में संपूर्ण चरित्र का चित्रण किया है इन्होंने, तो राम की भक्ति की है इन्होंने, तो राम इनका भाव पक्ष हो जाएगा। कला पक्ष में देखिए इन्होंने रस का प्रयोग किया है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो वो हो जाएगा, साहित्य में इनका अनुपम स्थान है, ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु पर लिखिए, तो देखिए महादेवी वर्मा का आप कर सकते हैं 2 रचनाएं इनकी, नीरजा निहार सांदगी, ठीक है, वो वाली आप लिख सकते हैं। भाषा शैली इनकी बिल्कुल सरल सुबोध, ठीक है, वो वाली है, सरल सुबोध शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने अपने प्रयोग किया है, लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया है, ठीक है, ये कर सकते हैं। साहित्य में इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपसर्ग प्रत्यय में, तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय आप अलग कर सकते हैं, आपके उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राचार्य, अब प्राचार्य में प्रा क्या है, एक उपसर्ग है क्योंकि आगे लगा, ठीक है। और सम्मान, जैसे कि उदाहरण देख रखा है, मान लो सम्मान, ठीक है, तो अगर आपको उदाहरण दे रखा है
सम्मान, ठीक है। तो सम्मान में सम तो हो गया उपसर्ग और मान क्या हो गया प्रत्यय। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ प्रसंग अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए हिमालय वाला कर सकते हैं या फिर आप राष्ट्रीयता की भावना वाला कर सकते हैं, दोनों में से बिल्कुल ईजी है। राष्ट्रीयता की भावना इसमें शीर्षक हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना में किसका स्थान है, तो देखिए पहली लाइन में दे रखा है राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का स्थान है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको एज इट इज कर सकते हैं आप। 4 नंबर का होता है, ये इजीली पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो देखिए कविता एक उड़ान है, ये कर सकते हैं आप क्योंकि ये कुंवर नारायण द्वारा रचित है, तो ये वाला कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों इजी है। नेक्स्ट है पैसा पावर है। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार का ये रचित निबंध है। पैसा क्या है, एक पावर है, ये हमें खींच लेता है, बाजार ये हमें अट्रैक्ट करता है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। तो ये वाला आप कर सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। या फिर ये वाला भी कर सकते हैं आप, रात्रि की विभीषिका, ये पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये वाला आप कर सकते हैं, इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अपने नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु। तो देखिए कोई सा भी कर सकते हैं आप, शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र भी लिख सकते हैं, जल आपूर्ति वाला भी लिख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता है, इसलिए आप इसमें व्यवस्था कीजिए, ऐसा वैसा करके आप लिख सकते हैं, 4 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए कोई सा भी कर सकते हैं आप, देखिए बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, कोई सा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण मेरे अकॉर्डिंग कर दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण आपको इजीली, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें कुछ भी ऐसा बना के लिख दिए, 4 नंबर इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है इस वाले पेपर का, जो 2024 में पूछा जाएगा, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 कक्षा 12वीं हिंदी, ठीक है। तो इसे देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 बजे एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, ठीक है, आपके पेपर का। तो आप मिला लीजिए कि मेरे इतने सही हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।